सो यस गाइस, लेक्चर 1 में हमने देखा था कितने टाइप्स के सीएसएस होते हैं, उनको कैसे लिंक करते हैं, सीएसएस क्या होती है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सो यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे एक ही बारी में तीनों टाइप अच्छे से समझा सकता है? जल्दी बताओ, कोई बच्चा है यहाँ पे बता सकता है कोई अच्छे से? नो वन? किसी को भी नहीं पता तीनों टाइप सीएसएस के? अच्छे से कौन बता सकता है एकदम? जल्दी बताओ। हाँ, यस, जयप्रकाश। वह सीएसएस में 3 टाइप्स होते हैं, हाँ जी। एक वन लाइनर, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, इसका तो मतलब क्या मोस्ट होता ऑफ द है? यूजेस वी यूज इन वन लाइनर मीन्स एक ही लाइन में स्टाइल में सब ऐड कर देते हैं। ओके। इंटरनल में एक लूप की जैसे करते हैं और उसके अंदर सारा सीएसएस का प्रोग्राम करते हैं, स्टाइल ऐड ठीक है। करते हैं जो भी डिजाइन करना है। और एक्सटर्नल में अलग एक करके उसको हम्म। जॉइन करा देते हैं इस बढ़िया। इस रूप में। और सबसे ज़्यादा यूज़ हम एक्सटर्नली करते हैं क्योंकि वो हाँ। रन क्या रन होती करने है? में इजी होता है हम्म। और बहुत सपोर्टिव होता है, इसीलिए कोड को सेपरेट रखता है और फास्ट होता है। फास्ट होता है ये सर। हाँ, ऑप्टिमाइज्ड होता है। बेटर वे बोला जाए, बेटर वे बोल लो। जो भी मन में वर्ड आता है डिले बोला करो, ठीक है? सोचा मत करो। फंबल करने से क्या होता है कि इशू आता है। लगता है सामने वाले को कि ये कहीं से मतलब इसको आता नहीं है, या रट्टा मार रखा है, या कुछ ऐसा काइंड ऑफ चीज़ें समझता है सामने वाला, समझ रहे हो? सो हमारा काम ये है कि हमें आंसर ऐसा देना है, स्पष्ट देना है, कम वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करना है, ठीक है? चलो, अब जैसे ठीक है देखते हैं सर। गाइज, यहाँ पर सीएसएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे किस पहले तो हमें टाइप्स ऑफ सीएसएस समझ गए। अब जैसे यहाँ पर कुछ बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर जैसे इमेज ले लेते हैं, इमेज या छोड़ो, कुछ ऐसा लेते हैं जैसे कैसे होता है। हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि H1 अगर ले लिया, H1 में मान लो लिख दिया हेलो, ठीक है? अब इस वेबसाइट को हम क्या करेंगे? ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब इस हेलो में क्या क्या चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं, समझ रहे हो बच्चों? कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं क्या, इसके अंदर क्लास क्या लगा देंगे? ब्लू। जो हमने वहाँ पे अभी जिसकी कोडिंग करी है, देखा था आप लोगों ने क्या लिखा था मैंने? यहाँ पर हम इसको ब्लू लिख देंगे, ठीक है? अब ब्लू। लिंक लिंक कैसे करेंगे? लिंक लिखेंगे, लिंक लिखते ही सी एस एस वाला आएगा, तो ये इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस अपने आप लग गई। जैसे ही वहाँ जाएंगे, देखो ये आ रहा है। तो ये कितने बच्चों को समझ आया कि मैंने क्या किया एक्चुअल में? बताओ। जी भैया। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी भैया। हम्म। जी भैया। अब अगले देखो, कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए चलता हूँ ना गाइस, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो कल हमने टाइप्स देखे थे, सारी चीज़ें देखी थी। आरजीबी वाला भी मैंने आप लोग को अगर याद होगा तो बताया था कि वर्ल्ड में ये मान के चलते हैं कि 3 ही कलर होते हैं। याद है वो वाला? हाँ। हाँ आरजीबी भैया। वाला? आरजीबी वाला रेड तो ग्रीन ब्लू। हम्म। उसके उसके बाद क्या होता है? हम्म। उसके बाद क्या होता है बताइए? उसके बाद उसकी मात्रा होती है ना, किसकी मात्रा कितनी होगी? वो भैया तीनों में ही उसी मतलब कलर मिक्स को होकर बेस के करके बनता है। सारा स्टाइल हाँ। और कलर ऐड करते हैं। तो बेसिकली देखो क्या होते हैं कल, अब देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? स्टाइल में चलते हैं। कोड दिख रहा है कि और बड़ा करूँ? ये बताओ पहले, जूम और करूँ कि सही दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर दीजिए भैया। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस कर देते हैं, अब ठीक है? अब बढ़िया दिख रहा है। चलो, अब यहाँ देखो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है? पहले क्लास सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर में किसी को कोई डाउट है? ये बताओ पहले, उसमें किसी को कोई डाउट है क्लास सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर में? चलो, उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो अब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जैसे कलर दिया है तो कलर येलो दे दिया। इसी तरह से कलर एक और तरीके से भी हम दे सकते थे, कैसे? हैश 121212। ये क्या हुआ, कोई अजीब सा कलर बन गया। अब हम चाहते हैं रेड करें इसे, तो रेड करेंगे तो देखो ये FFO हो गया। तो इसको कौन सा बोलते हैं? ये कौन सी वैल्यू होती है, पता है किसी को? क्या बोलते हैं इस वैल्यू को? किसी को तो पता होगा। बिल्कुल ही नहीं पता क्या किसी को इसको क्या बोलते हैं? बोलो गाइस, बोलो यारो। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसे? हेक्साडेसिमल। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। अभी के लिए समझ लेते हैं, हेक्साडेसिमल। इसको कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, एक और तरह से कलर दे सकते हैं। क्या होता है वो? RGB।
RGB जैसे लिखोगे, RGB रिलेटेड, सॉरी ये आ गया, तो ऐसे ना करके RGB लिख के हम ये मारते हैं। रेड की मात्रा कितना देना चाहते हो, चलो ये है। अब अब मान लो रेड को मैं थोड़ा लाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है, और ग्रीन को मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ। देखो बेसिकली ये होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ होती है, एक ही चीज़ ये यूज़ होगी जिसमें हम तीनों की मात्रा अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, नहीं समझे? बस ये लिखना होता है हमें। RGB लिख के ब्रैकेट लिख दो, 179 रेड की वैल्यू है, ग्रीन की वैल्यू 110 है, और इसकी वैल्यू ब्लू की इतनी है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये तीन कलर इतने मात्रा में मिलाए जाएंगे तो लाइट रेड बनेगा। समझ आया इसका मीनिंग क्या है कोडिंग की नॉलेज में? अब इसी तरह से जब तुम्हें अगर ब्लैक कलर रेड कलर बनाना है, तो रेड रेड में इसमें 255 क्यों आया और ये 00 क्यों आए? कोई बच्चा बता सकता है? जैसे आप लोग घर में पेंट करवाते हो, किसी ने करवाया घर में पेंट कभी? उसको नॉलेज होगी इस चीज़ की। देखो घर में किसी ने पेंट करवाया आज तक? कोई पेंट लेने गया दुकान पे? देखो गाइस, हाँ भैया। जी भैया। लोग बोलते हैं जी भैया। जब कोई आप फ़ोन लेने जाते हो तो उसमें क्या बोलता है कि आपके डिस्प्ले में 16 मिलियन कलर्स होंगे, 16 मिलियंस कलर सपोर्टेड है। तो सोचो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कलर्स के, समझ रहे हो? 16 मिलियन कलर्स हैं मतलब वर्ल्ड में, मान के चलो एक बार। तो डिस्प्ले आपकी 16 मिलियन कलर सपोर्ट करती है। तो जब आप पेंट लेने जाते हो तो वो बोलता है आपको इस कलर का इतना, और वो मशीन से पेंट बनाता है। अगर किसी ने देखा होगा दुकान पे, हाँ तो भैया। कंप्यूटर से पेंट हाँ बनता भैया। है, ऐसे नहीं पेंट बनता है कि भाई मैं काला डाल दिया, लाल डाल दिया तो कोई गंदा सही कलर बन गया। ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक कि सबकी मात्रा वो होनी चाहिए बराबर, या मतलब और टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो इसलिए कंप्यूटराइज करके रखते हैं उसे, एक मशीन होती है वो। तो यहाँ पे अगर मुझे रेड चाहिए तो जाहिर सी बात है भाई, मैं रेड की वैल्यू फुल दूंगा, बाकी दोनों को जीरो करूंगा। लेकिन फिर भी यार मान लो अगर मैं रेड से बोर हो गया, तो मैं चाहूंगा यार इन दोनों को यूज़ करके मैं कोई थोड़ा रेड में ही डार्क कलर बना दूँ। तो रेड में डार्क बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ग्रीन डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लू डालना पड़ेगा, तो ये डाल के मेरे को मेहरून टाइप का कलर मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे रियल वर्ल्ड कलर बनते हैं। आप लोग समझाओ इसको, बिहाइंड की साइंस क्या है, समझ रहे हो? तो ये है, ये तीन चीजें समझ आई कैसे डाल सकते हैं कलर। हाँ भैया। जी भैया। समझ आएगा बच्चों? समझ आया नहीं आया बताओ पहले? जी सर। आ रहा है। अब आ इसको रहा क्या है भैया, करते हैं, आ रहा जी इसको भैया। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल में लग रही है इसलिए लास्ट वाली मेहरून है तो मेहरून लग रही है। तो अभी के लिए इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? RGB एक तरह से, ठीक है? समझ आ रहा है? अभी के लिए समझ गए। अब चलो गाइस आगे चलते हैं। क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर में किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो, मैं समझा दूंगा। अब गाइस चलते हैं फॉन्ट फैमिली में, ठीक है? भैया एक बार समझा दो, कल क्लास नहीं करी थी तो वीडियो में देखा था तो इतना आया नहीं समझ। कौन है ये, क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश, ओके। देखो अवनीश, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैंने डॉट ब्लू क्यों लिखा है CSS में? क्योंकि ब्लू एक क्लास है, समझ रहे हो? अगर ब्लू एक आईडी होती तो मैं क्या लिखता? #blue, समझे? जी भैया। जैसे देखो हाँ जी। यहाँ पर क्लास है ब्लू नाम की, तो क्लास के लिए डॉट इस्तेमाल होता है और हैश के लिए, आईडी के लिए हैश। सिंपल सा एक चीज़ है। क्लास यूनिक नहीं होती है, आईडी यूनिक होती है। जैसे अगर मुझे आपको ढूंढना है तो NIT में मैं आपका रोल नंबर ढूंढूंगा तो मुझे आप क्लियरली मिल जाओगे, यूनिक पर्सन। बट अगर मैं अवनीश नाम के NIT में बंदे ढूंढूंगा तो क्या पता और भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो अवनीश इज़ अ क्लास बट रोल नंबर इज़ अ आईडी। तो समझ आया अवनीश क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। कि मेरे भाई तुम्हें यूनिक चीज़ अगर चाहिए तो आईडी होती है, अगर एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास। सिंपल सी। क्लास और क्लास का डिनोटर क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं क्लास को? डॉट डॉट से। डॉट से, ठीक है। और जी भैया। आईडी को हैश से। समझ आ आईडी गया? को हेल्प से। अब चलते हैं हाँ आगे, जी। कुछ टॉपिक्स फटाफट करते हैं क्योंकि देखो बहुत हमारे पास आज और कल का टाइम बचा है CSS पूरा करने के लिए, बट हम कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, अब एक फ्लो बनाते हैं और लाइन बाय लाइन चीज़ें समझते चली जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे गाइज ये देखो, ये ब्लू कलर है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखते हैं हम इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली। किसी को पता है फॉन्ट फैमिली क्या होती है? अगर आप लोगों ने MS वर्ड बनाया हो, किसी ने कुछ तो आप लोगों ने किया होगा गाइज, ऐसे हैं, बताओ। फॉन्ट फैमिली पता है किसी को? नहीं पता? देखो जैसे ये लिख दे लूसिड सेंस, तो वहाँ जाके देखो, अब तुम्हारा ये हेलो दूसरे टाइप का आ रहा है। जिसको नहीं यकीन है इधर देखो,
इसको कंट्रोल जेड कर देता टेक्स्ट हूँ। का अब देखो, स्टाइल चेंज अब करना। देखो, ये देख रहे हो? रुको, मैं आप लोग को अच्छा थोड़ा बना के दिखाता हूँ। इसकी जगह गाइस हम थोड़ा ऐसा कोई कलर ले लेते हैं, ऐसा ना लेकर कोई ऐसा ही कलर ले लेते हैं। रुको, ये कलर ले लिया बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, अब बैकग्राउंड अब दिख रहा है गाइस आप लोग को। अब गाइस इधर देखेंगे सारे बच्चे, जहां मैं बोलूंगा फॉन्ट फैमिली में जैसे ही मैंने लूसिड सेंस लिखा, वहां देखो क्या हो गया, चेंज हो गया नहीं हो गया? आप बताओ। फॉन्ट का स्टाइल समझ रहे हो गाइस? जैसे देखा होगा आप लोगों ने, छपरी लोग जो होते हैं उनका फ़ोन देखोगे ना, तो वो लोग अजीब से फॉन्ट लगा के रखते हैं, समझ रहे हो? उनका फ़ोन में आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस? तो फॉन्ट हाँ भैया। फॉन्ट फॉन्ट बहुत मैटर करता है। फॉन्ट एक स्टाइल होता है बेसिकली, जो आपके हर जगह लग जाएगा। जितने भी वेबसाइट्स में होंगे वो मतलब इसी टाइप के अब आएंगे, समझ गए? तो ये अच्छा माना जाता है, चेंज कर लो, अच्छा रखो जाओ, लेकिन थोड़ा सीरियस रखो। सीरियस का मतलब क्या है कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए कि वेबसाइट लगे एकदम फनी टाइप की। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे मैंने पॉपिंस इस्तेमाल किया है। कैसे पता करोगे आप फ़ॉन्ट कौन सा है? देखो ये फ़ॉन्ट देखो कितना सही लग रहा है ना कि आपको जैसे एक अच्छी वेबसाइट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं प्रोफेशनलिज्म में। अब यहाँ पे जैसे आप रखोगे फ़ॉन्ट के ऊपर, तो यहाँ पे वैसे हमने शायद से आई थिंक सो हाइड कर रखा है, बट जैसे ही आप यहाँ जाओगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, डेप्थ में जाओगे तो, कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है, पॉपिंस वॉपिंस या कोई भी, जो मिल जाएगा जैसे हम लोगों ने लगा रखा होगा। तो मैं ये चीज़ है, ये चीज़ समझ आई सबको? फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? मल्टीपल आप लगा सकते हो, बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है। समझ गए बच्चों? हाँ भैया। अब इसके बाद आती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़? भैया इसका साइज बताएगा कि कितना वो टेक्स्ट जो साइज का। टेक्स्ट का साइज होता है, जैसे 200 पिक्सल दे दिया तो क्या हो गया अवनीश? एकदम ही बड़ा हो गया। जो 200 उसका साइज होगा बड़ा टेक्स्ट का वो दिखाएगा। बड़ा हो जाएगा। तो 200 ना दे के अवनीश क्या कर देते हैं अभी के लिए, 40 पिक्सल दे देते हैं। 140 कर देते हाँ ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब चलो वापस चलते हैं। हैं। अब इसको थोड़ा माइनस कर लेते हैं। ये तो हमने 200% जूम पे आप लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसे चला रखा है ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। अब फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा फॉन्ट वेट क्या होता है? भैया लाइटिंग वगैरह के लिए। नहीं नहीं, गाढ़ापन। देखो जैसे अब मैं 900 दूंगा तो 900 से क्या होगा, देखो एकदम मोटा हो गया। गाढ़ा जा। अब जैसे 900 की जगह अब डार्कर मैं हो 100 जाएगा। दूंगा, थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस देखो, तो देखो एकदम सूख गया, देख रहे हो? तो ये समझिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। देखो अगर आप ये वेबसाइट देख रहे हो ना, आपको लग रहा है ये वेबसाइट अच्छा है, या मतलब इसमें कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है थोड़ा, मतलब मैंने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि प्रोफेशनलिज्म होता है। यहाँ पे गाढ़ा फॉन्ट आएगा तो यहाँ पे पतला भी आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं होती। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस H1 लगा दिया काम हो गया, नहीं यार। फॉन्ट फैमिली है, इसका कलर देखो कितना वाइट है, प्लस आप लोग का मोटापा देखो कि वेट कितना है, ये सारी सब देखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है UI UX डिज़ाइनिंग में। ये क्लियर है? आगे चलें? कोई भी डाउट है किसी के माइंड में अभी यहाँ पे? कोई भी डाउट आ रहा है? नहीं भैया। पूछ सकते हो गाइस, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फ्लो, लेकिन फ्लो मेंटेन रखना, छोड़ना नहीं अभी। अब यहाँ पर एक आ जाता है फॉन्ट स्टाइल। क्या होता है ये? किस स्टाइल में लिखना है। इटैलिक, लेटे हुए फॉन्ट जो होते हैं, देखो लेटे हुए होते हैं ना, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं आते लेटे हुए, बट ये थोड़े बेकार माने जाते हैं, थोड़े कैजुअल लगते हैं। जैसे कैजुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे सीरियस नहीं लगते, एक लगता नहीं है कि एक ढंग की वेबसाइट, ऐसा लगता है टाइम पास वेबसाइट है, समझ रहे हो? इसलिए लोगों ने इसको बनाना बंद कर दिया। क्लियर है? जी भैया। अब आते हैं, इटैलिक हो गया। अब फॉन्ट साइज इटैलिक, अब कौन सा बनाना है? अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली। अब जब आप लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे आपको सजेशन आएगा। अब आप कैसा चाहते हो, देखो जैसे मैं गलती कर चुका हूँ फ्रंट एंड पे, लेकिन मुझे CSS की मदद से उसको ऑल कैपिटल करना है, तो क्या हो जाएगा? ऑल कैपिटल। मतलब ये देखो कैपिटलाइज नहीं होता, ये बेसिकली देखो कैपिटलाइज का मतलब होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, समझ रहे हो?
जब आप यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, देखो अपर केस लिखेंगे देन वो सबको कैपिटल कर देगा। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये क्या कमाल की चीज़ है, तो नॉर्मल है, मैं वहाँ जाके चेंज कर दूंगा, आप यहाँ जाके हेलो लिख दूंगा। समझ रहे हो? बहुत बच्चे बोलेंगे कार्तिक भाई मैं यहाँ पे जाके ऑल कैपिटल में हेलो लिख दूंगा। नहीं समझे? लेकिन भाई मेरे भाई जब क्या होगा, जब यहाँ पर 40 वर्ड्स होंगे तो क्या 40 में लिखते रहोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 40 में करते रहोगे ऑल कैपिटल? बताओ। नहीं भैया। नहीं भैया। मान लो तुम्हारी बहुत बड़ी वेबसाइट है, दुनिया भर का कोड है, तो क्या ऐसे करते रहोगे, एक एक वर्ड एडिट करते रहोगे? नहीं भैया, तो भाई नहीं भैया। इसलिए ये वाली जो चीज़ होती है ना, सीएसएस में करना पड़ेगा। ये जीवन दान होती है भाई। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये तो चलो नहीं उतनी इस्तेमाल हो पाएगी, ऑल कैपिटल ही करना है, बहुत कम जगह होता है ऑल कैपिटल हेडिंग वेडिंग में। तो मैं कह रहा हूँ ये मत इस्तेमाल करो, फिर ये वाली इस्तेमाल कर लो ना, क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज इस्तेमाल कर लो। कैपिटलाइज क्या करेगी, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगी अपने आप। नहीं समझे? ये समझ गए भैया, समझ गए। जैसे देखो ये वाली में, नीचे वाली में लगा के दिखाऊं? रुको, नीचे वाली में जब लगाऊंगा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्लास कौन सी लगानी थी हमें? ब्लू। बिल्कुल सिंपल है यार, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। देखो, अब देखो, अब ये बताओ दोनों का देख रहे हो, साइज देख रहे हो एक जैसा लग रहा है तो अब आप बताओ कौन, आपको पता लग रहा है H1 क्या है, पैराग्राफ क्या है? गाइस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरी एक बात हमेशा से समझना है, ये मत सोचना कि मेरे को बड़ी हेडिंग चाहिए तो मैं H1 इस्तेमाल करूंगा। बताया था नहीं बताया था? कौन बच्चा बताएगा इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि H1 H2 इन सब की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ भैया, दिया तो था। ये बोलेगा कौन यार? आप लोग में से मुझे नहीं लग रहा कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने वाला है, आगे चल के जॉब लेने वाला है। बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिख रही है मुझे इस बैच में बच्चों के अंदर, और ना ही बच्चे आ रहे हैं टाइमली पढ़ने। कोई कह रहा है मैं आज आया हूँ कल नहीं आया था। तो भाई देखो, पहले बताओ H1 और H6 में सब फर्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, बेसिक बेसिक आंसर है। H1 हाँ, थोड़ा बड़ा दिखाएगा और H6 H1 थोड़ा ज्यादा छोटा बोल्ड हो करता जाएगा। है, H6 लेस बोल्ड करेगा। बोल्ड से तो कुछ होता ही नहीं, साइज का फर्क होता है बस, फॉन्ट साइज का। बोल्ड तो वो भी होते हैं, दोनों बोल देते हैं। दोनों बोल्ड होते हैं, साइज का फर्क होता है। और क्या फर्क होता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, जो हम्म जो H6 होता है H1 का वो प्रायोरिटी ज्यादा है। के लिए होता है। प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखो जगजोत, यहाँ पे आपने क्लास नहीं करी, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन इशू क्या है, देखो मैं ये वेबसाइट दिख रही है, अब मेरे भाई जी यहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग ये दिख रही है, ये वेब पेज की जी हेडिंग है। अब ये H1 है, तो ये H2 है। H2 क्या है, इसकी सब हेडिंग है। फिर इसके अंदर जो हेडिंग्स है देखो, वो H3 या H4 लिया गया है। ज़रूरी नहीं है ये बड़ी दिख रही है तो ये H1 है यार, साइज तो ये लो जी। पैराग्राफ और हेडिंग में आपको पता लग रहा है कुछ फर्क? लग रहा है? बता दो कौन सा पैराग्राफ है कौन सा हेडिंग है? नहीं पैराग्राफ। भैया। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, नहीं। देखो पहले ये समझो कि CSS से तुम दुनिया की कोई भी चीज़ बना सकते हो। वो एप्पल वाली वेबसाइट याद है दिमाग में, वो बनी थी ना, देखी थी ना तुमने? तो पहली बात तो बड़े छोटे का अंतर मत करो। अगर मैंने तुम्हें उस दिन H1 से H6 कुछ पढ़ाया था तो उसकी प्रायोरिटी का फर्क होता है। H1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, न्यूज़पेपर पे होम पेज पे सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। देन फिर NCERT देखी है आप लोगों ने, बड़ी हेडलाइन होती है चैप्टर की। देन फिर होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर होता है 1.2। अब उनके अंदर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ऐसे होते हैं ना, तो वो सब हेडिंग्स होती जी हैं। तो इसी तरह से H3 सब हेडिंग होएगी, H1 सबसे मेन हेडिंग होएगी। अगर H5 क्या होगी, H3 के लिए सब हेडिंग होगी। तो जितना लो, जैसे देखो ये अंदर चलते जाओ, देखो ये भी एक तरह से, ये देखो ये हेडिंग आई, देन फिर ये हेडिंग आई, तो ये अलग अलग काउंट होंगे। यहाँ पे एक अलग हेडिंग आई, तो इनके अंदर जो पोर्शन आएगा वो सब हेडिंग की तरह काउंट होगा। समझ रहे हो? जैसे देखो ये मान लो अगर ये हेडिंग है, H2 है, तो ये H3 है, तो ये इनकी सब हेडिंग्स होंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस? क्लियर है? पहले क्लियर है। पहले बताओ, समझ आ रहा है? जी भैया। तो गाइस सबसे पहली चीज ये समझनी है कि सब हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने कर दिखाया आप लोग को। किसी यही इसी के लिए मैं वेट किया था, ताकि आप लोग का दिमाग खोलूं मैं। ये मत सोचो कि बड़ा है तो H1 है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म समझ गए, बढ़िया चीज लगी। अब टेक्स्ट की, और ये तो आपने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़े गाइस। चलो, अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, कलर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब गाइस एक चीज और पढ़ाने जा रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका क्या मतलब होता है यार?
ये हेलो देख रहे थे पहले, वहाँ कोने में चिपटा हुआ था। अब कोने में क्या चिपटा हुआ था, इसका आंसर कौन देगा कि कोने में ही क्यों था वो, ये बताओ पहले। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो आंसर्स दें और जिनके माइंडसेट तगड़ा है, जो सोच पा रहे हैं। उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, बस वो लिखा हाँ, हुआ था सिंपल नहीं सा। लगी थी तो पहले बाय उसका द अलाइन नहीं हुआ था। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या होता होता है। है, लेफ्ट टू राइट होता है, सिंपल। समझ रहे हो? तो बहुत बढ़िया। डिफॉल्ट था। ऐसे ही मैं, देखो मैं आंसर सुनना चाहता हूँ, मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हूँ, जॉब के लिए तैयार कर रहा हूँ। यहाँ मुझे कोई आपको ये नहीं करना है कि भाई आप बहुत वो हो गए हो, बातों से नहीं जीतना है हमें, हमें नॉलेज गेन करनी है और समझना है बिहाइंड द साइंस। ठीक है? अब ये भी देख रहे हो और कौन। एक क्वेश्चन, हाँ जी। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फैमिली में क्या फर्क है, मतलब दोनों सेम है? नहीं जी, देखो देखो, फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है, इटैलिक, तिरछा, कैसा। देखो चलो आपको दोबारा करके दिखाते हैं। फॉन्ट स्टाइल लिखा, इटैलिक, इनिशियल, इनहेरिट, ऑब्लिग, कैसा। देखो जैसे नॉर्मल रखना चाहते हो, ऑब्लिग रख दो, तो देखो कैसा आ रहा है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा पहले। ऑब्लिग और ज़्यादा लटक गया ना, तो इसमें हम नॉर्मल रख देते हैं। ठीक है, नॉर्मल रख दिया, अब देखो नॉर्मल आ रहा है, कोई छेड़ नहीं पाएगा इसे। फॉन्ट फैमिली क्या है? अब फॉन्ट फैमिली है वो, फॉन्ट फैमिली जैसे काइंड ऑफ, जैसे एमएस वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन याद है आपको? एमएस वर्ड चलाया होगा जिसने, तो जी वहाँ सर। ऊपर यस फॉन्ट्स सर। आते हैं ना। जब कॉलेज की डॉक्यूमेंट वगैरह बनाई होगी जगजोत, तो एक फॉन्ट आते हैं वहाँ एमएस वर्ड में। तो हाँ भैया बहुत सारे आते हैं। तो जैसे मान लो जगजोत, अगर मैं ये वाली चीज़ अभी के लिए हटा देता हूँ तुम्हारे कहने पे, ठीक है, तो जी अभी के लिए इसे हटा देता हूँ। अब देखो कैसे आ जाता है, ऐसे आता था सड़ा सा, थोड़े अजीब से, जैसे मतलब टाइम्स न्यू रोमन टाइप के। अब हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो यार ऐसा थोड़ी हम इसे चेंज नहीं कर सकते जगजोत, हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिखेंगे और मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। जैसे सैन सेरिफ बहुत फेमस है, तो सैन सेरिफ लिख दिया आपने, अब वहाँ आप गए, देखो सैन सेरिफ अच्छा लग रहा है। तो समझ रहे हो? इसी तरह हाँ से जी। मैंने एक पॉपिंस इस्तेमाल कर रखे, गूगल का फॉन्ट है। समझ रहे हो? ये देखो, ये फॉन्ट देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो चीज़ें समझो बस कि ये स्टाइल है, मतलब जैसे ये कम, मतलब वो है कैटेगरी, ये कैसे फॉन्ट्स आएंगे। समझ रहे हो? और ये वो बताएगा जी इटैलिक है, नॉर्मल है, कि लेटे हुए ऑब्लिक्ड हैं, कि अंडरलाइंड है, ये सारी चीज़ें इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्लियर। जी आगे बढ़ो। कोई ऐसा बच्चा है जो, जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरे तो सब कुछ सर के ऊपर से ही जा रहा है, मैं तो यहाँ क्या ही आ गया हूँ, हैं? एक, हाँ जी बोलिए, कौन है ऐसा? बताओ बताओ भाई, बताओ कौन है ऐसा, बताओ। भैया टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हो? किसको? करा देंगे भाई, रुको तो यार, आप तो एक ही, पहले रुको तो, लाइन बाय लाइन चलने तो, फ्लो बना रखा है ना। अब देखो टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब इसी तरह से टेक्स्ट सेंटर ना करके और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लिया। अब जैसे मैं एंड में चाहता हूँ, एंड मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, लो जी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, मतलब समझ रहे हो? जो भी और भी वैल्यूज़ होती हैं, देखो और दिखाता हूँ। अलाइन लिखा, तो अब कौन से लेफ्ट राइट, देखो स्टार्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखो, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बता सकता है मुझे जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? नो। प्रमाणित करना। नहीं, देखो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि, देखो जैसे पहले ये हटाओ, देखो मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाऊंगा, तुम खुद बताओगे, पहले इसे देख लो अच्छे से। इसे देख लिया तुम लोगों ने अच्छे से? नीचे वाले को देखो बस, ऊपर देखने से कुछ फर्क नहीं आएगा, नीचे वाले को देखो बस। देख लिया सबने अच्छे से? पूछूंगा मैं खुद अभी, अब बताओ क्या फ़र्क है। भैया ये अपने जगह पर आ गया, ये हाँ कैसे, समझाओ उसे अच्छे से। उचित जगह पर। हम्म, समझाओ समझाओ उसे अच्छे से, ऑलमोस्ट पहुंच गए हो तुम वहाँ, बताओ। भैया जस्टिफाई पूरा जगह ले रहा है। हाँ वो देखो 10वीं का बच्चा बता रहा है, पूरा जगह ले रहा है, जस्टिफाई पूरा कवर कर रहा है, और ये थोड़ा अजीब सा तिरछा सा लग रहा है कोने से। यहाँ से देख रहे हो कैसा लग रहा है ये? हाँ जस्टिफाई, जी सर जी। जस्टिफाई स्क्वायर शेप में चला जाता है, पूरा शेप मेंटेन करता है। देखो दिखाता हूँ, जस्टिफाई में इट्स लाइक, देखो ये चीज़ आ रही है, समझ रहे हो? सिस्टमैटिक वे में। हाँ, जस्टिफाई क्या करेगा, आपको स्क्वायर शेप में ले आएगा। समझ रहे हो गाइस? और बताओ गाइस, कोई इसमें इशू आ रहा है आप लोगों को समझने में? ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जब हिट एंड ट्राई करोगे अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? हाँ अगली प्रॉपर्टी हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या है, जैसे देखो ये आपस में बहुत चिपक रही है लाइन, है ना?
मैं चाहता हूँ इसमें डिफरेंस आ जाए, जैसे नहीं समझे, जो हम बी आर का इस्तेमाल करते थे, बी आर याद है आपको, लाइन हाँ ब्रेक भैया थी। यस हाँ भैया, हाँ लाइन ब्रेकर। हाँ, तो लाइन हाइट हमने लिया और लाइन हाइट हमने दे दिया 2। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने में इसको सीरियसली अगर समझाया जाए तो इसका मतलब ये है कि जितनी नॉर्मल हाइट रहती थी उससे डबल हो जाएगी, समझे जाए। जैसे खुले खुले हो जाएंगे, देख रहे हो, खुले खुले हो हाँ गए। भैया, जैसे आप लोग राइटिंग लिखते होगे बचपन में, आप लोग थोड़ा को मार स्पेस पड़ती ज्यादा होगी होगी। कि खुले खुले लिखो, ऐसे देखो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है भद्दा सा, है ना। ये तो हाँ जितना बाय डिफॉल्ट होता है उससे भी कम मैंने कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी इतना गंदा नहीं था। तो ये आप खुद बताओ, ये बेकार लग रहा है नहीं लग रहा है। तो लग रहा है ऐसी भैया। सीएसएस ऐसी है ना कि आपकी आंखें होनी चाहिए बाज की तरह, छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। ऐसे सीएसएस आंखों का खेल है भाई, मजाक से हटके। अगर आप नोटिस कर लोगे तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर आपको ये भी सही लगेगा वो भी सही लगेगा। बहुत लोग होते कहते हैं ये भी तो ठीक है, चल ही रहा है, क्या ही दिक्कत है। नहीं भाई, इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1.5 होती है, देखो, देख रहे हो, अच्छी लग रही है बाय डिफॉल्ट। अब जैसे मैं मान लो मैं चाहता हूँ भाई बढ़िया हो जाए, 3 हो जाए, तो देखो कितना खुला आ जाएगा अभी, ये देखो, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल अपॉन यू यार। आप नहीं चाहते 3 आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप 2.3 डाल दो, दिस विल मतलब दिस विल ऑल्सो वर्क। समझ आए? कितने बच्चों को जी समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है भैया। नोटिस करते आ रही रहो, ये सारा आ रही कोड है दूंगा भैया। मैं, और कोड जो मैंने तुम्हें दिया था यारों, वो कुछ नहीं था उसमें। मैंने तुम्हें क्या बोला था, उस फाइल का नाम कुछ ऐसा था, देखो, उस फाइल का नाम था, ये नाम था index.html.url, ऐसा नाम था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसमें से .url रिमूव करके रीनेम कर लो, तुम्हारा चल जाएगा। तुम में से किसी ने किया ही नहीं है। जगजोत, समझ, मैंने च, किया था मैंने सर, चला हुआ था नहीं फिर। था मेरा। भैया वो ओपन ही नहीं ओप हो रहा था कुछ। नहीं, ओपन विद वीएस कोड करोगे तब होगा वो। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। या ठीक है। वेबसाइट वेबसाइट चल रही थी डायरेक्ट, वो लग नहीं 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 नहीं। डायरेक्ट। वो लग रहा है ना व्हाट्सएप ने उसमें कुछ झोल झाल कर दिया है अपने मन से। चलो कोई नहीं, व्हाट्सएप भी तो कंप्रेस कर देता है ना, तभी दोनों 80 केबी के हो गए थे। चलो कोई नहीं, अब ये समझते हैं, ये समझ आ गया, पहले लाइन हाइट समझ आ गया, जी क्लियर सर है, जी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। ये मतलब आपस में जैसे होता है ना, कि जैसे देखो कुछ लोग चाहते हैं एकदम, मतलब ये तो वैसे खुले खुले हो गए, अब आजू बाजू खुले खुले कैसे होंगे, लेटर स्पेसिंग से, समझ रहे हो। जैसे लेटर स्पेसिंग में आप क्या क्या वैल्यूज दे सकते हो, बहुत सारी दे सकते हो। अब जैसे मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल, आ जा भाई। तो ये देखो भाई लोग क्या हो गया, अभी ये लग रहा है जैसे कोई कोई अजीब सी लैंग्वेज नहीं लग रही आपको। तो ये समझ रहे हो, कुछ भी कर सकते हो गाइस, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सीएसएस इतनी बड़ी है ना कि लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज याद ही नहीं होती कभी, समझ रहे हो। कि आप पूरी इतनी प्रॉपर्टीज आप बनाते चले जाओ, करते चले जाओ, आपको पता भी नहीं होगा ये सीएसएस से हो सकता है, समझ रहे हो। तो मैंने बोला था ना, सीएसएस मैं नेवर वही पूछना था, नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, इतने सारे प्रॉपर्टी को याद कैसे करें, बहुत मतलब सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, HTML का इतना बहुत सारा सारे है। बच्चे मुझे यही पूछते हैं जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, कि भैया कैसे सीएसएस को मान ले कि हमें सीएसएस आ गई है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सीएसएस से डर लगता है। इनफैक्ट कंपनीज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सच में सीएसएस नहीं आती है और बोलते हैं अजीब लैंग्वेज है, ये है वो है। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, सीएसएस क्यों नहीं आती, थोड़ा सा माइंडसेट की भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया ना कि चीज़ें अगर चल जाएंगी ना तो लोग स्टाइलिंग पे फोकस ही नहीं करते, समझ रहे हो जयप्रकाश, कि यार चल तो रहा है यार, क्या ही दिक्कत है। लेकिन अगर यार आपको एक शानदार प्रोडक्ट बनाना है, यार मेरी बात मानना, मैं तुम्हें कभी ना अपनी पुरानी वाली वेबसाइट दिखाऊंगा, आप उसको देखोगे और इसको देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि सीएसएस कितना बड़ा रोल प्ले करता है चीज़ों में, समझ रहे हो। अभी वो जी हमारे भैया। पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेरे पास लाइक उसके, हाँ होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं, लेकिन वैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे कार्तिक भाई, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है यार, चीज़ें चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कलर्स वलर्स, ये स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। अब देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा पोर्टफोलियो जो है बेसिकली, मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, देखो ये देखो, आप खुद बताओ प्रोफेशनलिज्म लग रहा है आपको इसमें कि नहीं लग रहा है, या लग रहा है ऐसी किसी ने बना के फेंक रखा है, समझ रहे हो। लग ये रहा है। तो प्रोफेशनल लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से आता है, कलर कॉम्बिनेशन से भी आता है कि ब्लैक के ऊपर ये कलर जच रहा है नहीं जच रहा है। ये सब चीज़ों में गर्ल्स ज़्यादा अच्छी होती है, जितना मैंने देखा है अपनी लाइफ में, गर्ल्स इन सब चीज़ों में अच्छा क्रिएटिविटी दिखाती हैं। अब रिज्यूमे देखो, यहाँ रिज्यूमे दे रखा है जैसे लिंक्डइन पे दिया रहता है, कुछ इसी तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें सब बना सकते हो भाई, सब कुछ पॉसिबल है, बस प्रॉब्लम ये होती है
कि हम लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े लोगों से कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर हमारी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, उसे इतना आता है, इसलिए हम CS कोडिंग इसलिए भी छोड़ देते हैं बहुत लोगों का। बहुत लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि कार्तिक भाई मैंने कोडिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरा दोस्त बहुत आगे निकल गया था, मेरे से कुछ नहीं हो रहा था, मैंने कहा छोड़ो मेरे से नहीं हो पाएगा, सब लोग अच्छा कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, तो मैंने सेल्स की जॉब पकड़ ली। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, यार वो अच्छा कर रहा है ना क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेहनत करी होगी या फिर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अब जैसे जिसके घर में 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं बड़े भैया, तो उसको कभी इशू ही नहीं होगा। तो हमेशा ये समझना कि अब आप मेरे से कंपेयर करोगे कि मेरी जैसी चीज़ें नहीं बन पा रही, भाई मेरे को भी टाइम लगा था, मैंने आपको कल ही अपनी वेबसाइट दिखाई होंगी। तो क्यों लगा था मेरे को टाइम? क्योंकि मैंने खुद, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम लगता है चीज़ें सीखने में। मैं कभी ऐसी वेबसाइट नहीं बना पाता था, मैं पहले शुरू में ऐसी वेबसाइट्स बनाता था। आप देखो ये चीज़ें, समझ रहे हो? देखो ऐसी नॉर्मल सी वेबसाइट्स बनाता था। हाँ ठीक है, ये भी वेबसाइट अच्छी है उस टाइम के हिसाब से, बट आप खुद देखो, आप ये मत सोचो कि कार्तिक भाई मतलब ऐसा थे, पैदा ही हुए थे कोडर बन के। भाई मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊंगा, किसी दिन आप हंसोगे मेरे ऊपर कि यार हमने किससे हम पढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे चलते हैं। अब समझ गए गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं CSS में, लेकिन नोट्स होने चाहिए, ठीक है? अब CSS के 3 टाइप के नोट्स हैं। एक तो देखो, अगर मैं ये बोलूँगा पहले CSS अगर पढ़नी है ढंग से, अगर ढंग से पढ़नी है तो कभी भी मेरा हैंड रिटन और क्विक वाला नोट्स मत पढ़ना। वो वाला नोट्स पढ़ना जो मैंने तुम्हें डेप्थ वाला दिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। हाँ भैया। यारो मेरी बात समझो सिंपल सी, कि एक बार प्रॉपर्टी बस पता करनी होती है CSS में। ये नहीं है कि सारी हमें देखो, एक होता है चीज़ें आना और ब्लरी ब्लरी आना। तो CSS ब्लरी ब्लरी ही आनी चाहिए। ब्लरी ब्लरी का क्या मतलब होता है? मैंने एक बार कार्तिक भाई का देखा था, कार्तिक भाई ने ये चीज़ ऐसे कराई थी, मुझे याद है कुछ 1-2 वर्ड्स याद है लेकिन पूरा कोड याद नहीं है। तो माइंड में है ना ये चीज़। अब मैं तो नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम 100 की 100 जी भैया। प्रॉपर्टीज याद करो यारो, समझ रहे हो? मेजर मेजर याद कर लो, बाकी सारा हाँ पता होना चाहिए, माइंड में आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। क्लियर है? तो अभी के लिए इसे क्या करते हैं गाइज, अभी के लिए इसे कितना कर दें? 2 पिक्सल कर दे। तो देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा गैप है इनके बीच में। क्लियर है? यस सर। जी भैया। अब आप बताओ। ये चीज़ आ गई। अब और देखते हैं गाइज, इसके बाद आती है हमारी जैसे वर्ड स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें कि वर्ड के बीच में कितना स्पेस लाना चाहते हैं। जैसे वर्ड है ना हमारे, कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कितना स्पेस, देख रहे हो? मतलब तीनों बना रखी है आपस में भी। अब जैसे यहाँ पे दे दो 20 पिक्सल की, मतलब वर्ड्स कितने दूर दूर होंगे। देखो वर्ड्स अब दूर दूर हो गए ना, इतना दूर हो गए एक दूसरे से। आपको ज़्यादा देनी है, आप इसे 120 पिक्सल कर दो। देखो जादू, ये देख रहे हो? समझ गए? जी सर। जी भैया। अब इसी तरह से गाइज आती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जो ये पूछ रहा था। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? अंडरलाइन कर दिया, ये लो, हो गई अंडरलाइन। अभिजीत खुश हो? यस सर। हाँ भाई अभिजीत, बोल नहीं रहे, क्या हो गया? अब नहीं बोलेगा, भाग गया क्या ये? ISP SMS हाँ आ जी गया। हाँ जी, यस यस यस। बढ़िया लगता है यार जब तुम 10वीं में होके इतना कर रहे हो और लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलती होगी। ठीक है चलो बढ़िया। अब देखो ये अंडरलाइन होके ये करा, अब यहाँ मारा। अब देखो ओवरलाइन भी होती है क्या? लेट्स सी। तो देखो कैसे होते हैं ओवरलाइन, समझ रहे? अब इसी तरह से गाइस ये ना लेके एक डॉटेड वाली भी होती है। तो डॉटेड वाली कैसे लेंगे? ये ले लिया हमने। डॉटेड वाली आई थिंक सो ऐसे नहीं आती, इसके लिए हमें वो लाना पड़ता है, जैसे ये उसमें इस्तेमाल होती है बॉर्डर में, और सॉलिड ओवरलाइन ये इसमें नहीं चलेगी। लाइन थ्रू, ये देखो कटा हुआ होता है ना, डोंट क्लिक हियर या दिस इज एक्सपायर्ड, ऐसा होता है ना, डील ओवर, सेल ओवर, कुछ ऐसे ही लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। अभी हमने अच्छा किया है, कल एक नई बिल्ड डाली हमने फुल स्टैक की। एक्चुअली एक अनसर्टेनिटी हो गई है कि हमने अब DSA को बंद कर दिया है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो हमारे DSA वाले सर थे उनको टाइफाइड हो गया है, तो लाइक ये बैच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने वेबसाइट डाउन कर दी है। और यहाँ पे गाइज एक अच्छा ऑप्शन हम लाए हैं, EMI प्लान्स एंड कूपन कोड्स फॉर स्टूडेंट। तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे बनाए कि अब बच्चों को ये लगे कि यार ठीक है अब नहीं कर सकते बच्चे, देन यहाँ क्लिक करें, देन फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर ले। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लानी पड़ती है। तो जैसे होता है ना कि ये काटा हुआ है, तो मुझे इससे याद आया कि हम भी कुछ ऐसा किया हमने भी कल। रेड कलर क्यों लाते हैं लोग पता है? ताकि रेड कलर पे आपका अटेंशन जाए।
पूरी वेबसाइट में आपको सबसे पहले यही नज़र जाएगी अगर आप नोटिस करोगे तो। यस और नो? आप खुद सोचो Yes. एरर का कलर Yes, रेड क्यों होता है? किसी ने सोचा एरर का कलर रेड क्यों होता है? अगर मैं यहाँ पे ये डिलीट कर दूँ तो, या यहाँ पे अंदर जाके कुछ लिखने लग जाऊँ, यहाँ तो नहीं आ रहा एरर, आ जाए यार, क्यों नहीं आ रहा? ऐसे तो आते रहता है। चलो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे दिखा दो तुम्हें एरर में, ये हटाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके कुछ नहीं, व्हेन यू नीड टू क्रिएट एरर, नहीं हो पाता। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं एंकर टैग लिखते हैं, और ये बंद करना भूल जाते हैं, तब भी चल रहा है। यार दे दे एरर तो दे दे, कुछ तो दे दे मुझे, मैं दिखा सकूँ बच्चों को। नहीं दे रहा है। अब ये भी उड़ा दिया मैंने, नहीं दे रहा। इट्स बेसिक, यहाँ पे नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। बट गाइज यहाँ रेड रेड कलर का आ जाता है और यहाँ भी अंडरलाइन आ जाती है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। किया है बच्चों आप लोगों ने नोटिस? अंडरलाइन आ जाती है। इसमें वो आंखों में दिखती है कि हाँ अलग इसलिए से, रेड में आता है। अलग से दिखेगा, अलग से तुम्हें दिखेगा। आप देखो गाइज, बहुत बच्चे मेरे से पूछेंगे कार्तिक भाई आपका वीएस कोड इतना बढ़िया कैसे दिख रहा है, इसमें रंग बिरंगे कलर्स कैसे आ रहे हैं, और मतलब ये कलर ज़्यादा एलिगेंट लग रहा हाँ है। भाई, तो हमारा ब्लू आता है। हाँ आपके में ब्लैक या हाँ, कुछ मेरा अजीब सा आता होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पर थीम्स होती है। थीम्स में एक बहुत फेमस थीम है जो बहुत डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे आंखें भी नहीं जलती हैं, और मोनोकाई बोलते हैं बेसिकली। देखो आप लोग के में कुछ ऐसा आता होगा, इससे आप थोड़े दिन बाद ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि ये अजीब सा कलर है। मतलब इसमें आपको कलर्स भी देखो डल डल से नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको बहुत डल डल से कलर दिख रहे हैं, कैच नहीं हो हाँ पा रहे, तो ये भी डल डल से कलर्स हैं। ये चलो ब्राइट बस ब्लू दिख रहा है, तो मैंने इसको बहुत पहले ही जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो मैंने फिर अपनी एक आदत बना ली थी, और फिर मैंने कलर थीम चेंज करके बेसिकली, देखो एक ये भी है आप लोग का डार्क मॉडर्न वाला, जिसमें ये भी डार्क हो जाता है, बट फिर भी मुझे इसमें ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, विजिबिलिटी इशू होता है। विजिबिलिटी इशू क्या होता है कि मतलब इसमें जब मैं कोडिंग करता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे नहीं सही से दिख रही होती हैं। तो फिर मैंने कोड विथ हैरी की वीडियो देखी थी, उसने मुझे बताया था कि एक पहले आईडी होता था, आप इससे पहले हम एक आईडी इस्तेमाल करते थे वीएस कोड से पहले, सबलाइम टेक्स्ट, अगर किसी को नॉलेज हो तो सबलाइम टेक्स्ट का ऐसा कलर होता था, और जब मैंने कलर इस्तेमाल किया भाई सच बता रहा हूँ, मेरे को चीज़ें अलग से दिखती थी कि यार ये देख, ये CSS, ये देखिए ब्लू कलर, तो ये मोनोकाई लगा लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा कोडिंग में। ठीक है चलो आगे चलें, यहाँ तक समझ आई बच्चों? कोई डाउट है? जी अब नो देखो, अब चलते हैं CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ नया बनाते हैं, अब डिव बनाना सिखाता हूँ तुम्हें बेसिकली। डिव क्या होता है? अब CSS का बॉक्स मॉडल कैसे समझते हैं लोग, यहीं से समझ लेते हैं, रुको यहीं से इंस्पेक्ट करते हैं। और ये देखो, ये बॉक्स मॉडल है बेसिकली। व्हाट इज़ दिस? ये है क्या चीज़, इसको समझेंगे अभी। CSS का बॉक्स मॉडल, व्हाट इज़ दिस? ये देखो, दिख रहा है सारे बच्चों को? दिख रहा है कि और बड़ा करूँ? ये देखो, ये क्या कहता है, CSS का बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि अगर CSS का बॉक्स मॉडल ये कहता है कि अगर कोई इतनी बड़ी चीज़ है वेबसाइट में, ठीक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझेंगे गाइस। पहले जो बच्चा इस लाइन को समझ गया उसको कोई इशू नहीं आने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये डिव है, डिव क्या होता है? एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या होता है मतलब, इन द सेंस एक डब्बा। जैसे देखो वेबसाइट में स्क्वायर शेप की जो भी चीज़ें हैं, ये एक डिव है, ये एक डिव है, ये डिव है, ये डिव है, ये बड़ा सा एक डिव है, ये बटन है, ये डिव है पूरा बड़ा सा। तो डिव क्या होता है? स्क्वायर शेप के बॉक्सेस होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट में रखते हैं कंटेनर्स के तौर पे। जैसे आपके घर में, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में मिक्स कर देते हैं सब्जियों को या नमक को, चीनी को, सबको अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं ना गाइस, फ्रिज में या अलग डब्बे में। तो क्यों रखते हैं अलग डब्बे में? ताकि किसी का कोड आपस में मैच फट ना जाए, मिक्स मैच होके। चीनी और नमक को मिला नहीं सकते हम, समझ रहे हो? तो इसीलिए गाइस कोडिंग में क्या किए जाते हैं, डिव बनाए जाते हैं। डिव का मतलब क्या होता है? डिव एक एक डब्बा होता है बैठता स्क्वायर है। शेप का, बस सिंपल से समझो, स्क्वायर शेप का डब्बा होता है, जितना मैंने अपनी लाइफ में सीखा है सरल भाषा में, स्क्वायर शेप का डब्बा होता है। अब ये समझना है कि जैसे कोड लिख के दिखाता हूँ मैं, पहले एक बार कोड लिख के दिखाऊंगा ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, DIV, बहुत सुना होगा आपने डिव, डिव कंटेनर, ये सुना होगा। अब इसके अंदर H1 लिखेंगे। H1 में क्या लिखा? अंडररेटेड कोडर, फॉर एग्जांपल अभी के लिए। वहाँ चलेंगे अपनी वेबसाइट पे और इसको अभी के लिए बंद करेंगे। यहाँ पे आपको अंडररेटेड कोडर लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दिख रहा है अभी। तो अब देखो गाइस, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक H1 दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक डिव भी दिखेगा।
रुको, यहाँ आपने H1 देखा और H1 के ऊपर आपको एक डिव दिख रहा है, दिख रहा है, ये डिव दिख रहा होगा आप लोग को। जी भैया। तो ये बेसिकली क्या है, देखो अभी यहाँ दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं ना, डिव लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है, एक डब्बा है जिसके अंदर H1 है, सिंपल सी चीज़ है। ये कभी तुम्हें स्क्रीन पे नहीं फर्क पता लगेगा, स्क्रीन पे फर्क नहीं पता लगेगा, बस एक ऐसी वर्चुअल चीज़ है समझने के लिए कि ये डिव है। फिर इसी तरह से मान लो हमें और कोई चीज़ लिखनी है तो हम उसका अलग डिव बनाएंगे, ठीक है, उसका डिव अलग बनाए। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया H2 से कि अंडररेटेड कोडर का असली नाम है कार्तिक राय, ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख दी। समझ आ रहा है गाइस? तो क्या ये वाला कोड इसके साथ मिल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? दोनों अपने नहीं अपने मिल रहा। अपने अपने इलाके में है, ये इस इलाके का है, वो उस इलाके का है। समझ रहे हो गाइस? ये लाइनें समझ आती हैं कि नहीं समझ आती हैं, पहले ये बताओ, बताओ समझ आती हैं? जी भैया, तो समझ में ये आता दोनों है। अलग अलग डिव में है, पहले तो ये समझ आ गया कि दोनों अलग अलग डिव में है। अब मेरे भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये यहाँ तेरे को दिख नहीं रहे होंगे, क्यों नहीं दिख रहे होंगे? ऐसे अलग अलग दिख रहे होंगे, क्या ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं? नहीं चढ़ रहे हैं ना, अपना अलग अलग दोनों अपने अपने डिव में है। तो अब देखो भाई समझो यहाँ पे, ये तुम्हारा डिव है, अंदर तुमने अपना नाम लिखा हुआ है, समझना है पहले, समझ गए क्या हो गया गाइस? देखो जी भैया। ये तुम्हारा हाँ डिव भैया, है, रही। अंदर तुमने कुछ नाम लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखना है, अगर तुम डिव के अंदर जगह चाहते हो, खाली जगह, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैडिंग। अगर तुम डिव के अंदर खाली जगह चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं अभिजीत? पैडिंग। पेड़। बोल नहीं रहे हो अभिजीत, सब पढ़ लिख के बैठे हो, बता कुछ नहीं रहे हो तुम, सब क्लोन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हो बस। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये इसको बोलते हैं पैडिंग। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुझे डिव के बाहर कोई खाली जगह चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। 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 सिंपल सा लॉजिक होता है। अब चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, सिंपल सा लॉजिक होता है। अब गाइस यहाँ पे एक क्लास लगा लें या CSS लगा लें? लगा लें CSS, सॉरी यार रुको, यहाँ पर एक क्लास लिखते हैं BG ब्लू नाम से, ठीक है। BG ब्लू का मतलब क्या होगा? बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लू। ब्लू। अब देखिएगा इस लोग, सब लोग देखेंगे यहाँ पे BG ब्लू लिखा और इसका कोड लिखना हम लोग चालू करेंगे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या देंगे? बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब ब्लू थोड़ा चटक वाला नहीं देंगे, थोड़ा लाइट वाला देंगे ताकि थोड़ा आंखों में चुभे ना, या थोड़ा ऐसा देंगे नॉर्मल सा, ठीक है। अब वहाँ चलते हैं, ये कितने बच्चों को पहले अब इसको बंद कर देंगे, अभी के लिए इसको बंद कर देंगे, समझ रहे हो बच्चों? अभी के लिए इसे बंद कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यार अभी भी ये कलर थोड़ा, और यहाँ पे अब कलर को देखो, क्यों ब्लू कलर पे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, उतना सही से नहीं दिख रहा है, तो इसे क्या कर देंगे, इसका कलर क्या कर देंगे? चेंज। वाइट, वाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉन्ट का कलर वाइट। तो देखो अब बढ़िया लग रहा है। यस सर। अब गाइज लोग, अब मैं आपसे क्या बोला था, अब मैं आप लोग ये चीज समझना जी जी भैया। कि ये ब्लू वाली जगह डिव है और अंडररेटेड कोडर है H1। ब्लू वाली जगह क्या है? डिव है, और अंडररेटेड Div। कोडर क्या है? H1। H1। अब गाइज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर मुझे डिव के अंदर अब देखो घिच पिच लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा है, खुद बताना। कोने में एकदम चिपका हुआ है, ब्लू कलर एकदम ऊपर चिपका हुआ है। अब मान लो तुम्हें खुला खुला चाहिए, जैसे देखो इसके नीचे यहाँ पे येलो कलर है, ऊपर येलो कलर है, तो इसके लिए क्या करोगे? डिव के Padding। अंदर जब जगह चाहिए तो क्या बोलते हैं उसे? जब इस डब्बे के अंदर जगह चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे या Padding। यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो अब देखना है, ध्यान Padding। से देखेंगे हम लोग, पैडिंग लिखेंगे। अब देखो हर चीज पिक्सल में देते हैं, क्यों? पिक्सल मान लो 10 पिक्सल दे देंगे। अब वहां चलते हैं, अब देखो गाइस कितना सुंदर है। क्या हो गया? EM भी यूज होता हाँ है ना। बहुत सारा होता है, अभी बताऊंगा, कल बताऊंगा। रिस्पॉन्सिव वाले बोला ना, कल रिस्पॉन्सिव का क्लास था, है मतलब। तो ये रिस्पॉन्सिव में यूज होता है। हाँ वो सारी चीज आपको रिस्पॉन्सिव में डिजाइन में बताया जाएगा। चलो अब देखो, अंडररेटेड कोडर के अंदर देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, अभी जगह आ गया प्रॉपर, बढ़िया लग रहा है अब देखने में। यस सर। अब गाइज मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि यार अब मैं हर जगह BR थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ।
मैं ये चाहता हूँ कि ये पीले वाले डब्बे से मेरा नीला वाला डब्बा दूर आ जाए। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे डिव के बाहर जगह चाहिए, डिव के बाहर मार्जिन एक्स्ट्रा जगह चाहिए। अभी डिव के अंदर जगह चाहिए थी और टेक्स्ट बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगा दिया, पैडिंग। लेकिन अब तो मुझे डिव के बाहर जगह यानी कि दूर चाहिए इससे। तो दूर के लिए क्या करेंगे बेसिकली, मार्जिन यूज मार्जिन यूज करेंगे। मार्जिन। तो मार्जिन कैसे लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन कोलन 10 मार्जिन पिक्सल डबल 10 पिक्सल। तो जैसे ही 10 पिक्सल लिखेंगे, देखो गाइस, ये देखो लेफ्ट से भी थोड़ा इधर खिसक गया, ऊपर से भी नीचे आ गया और इधर से भी इधर आ गया। ये देखो मैच करो, अब गैप है इनमें। तो समझ रहे हो गाइस कितना सही लग रहा है अब। तो सिर्फ 2 स्टाइल मैंने लगाई है और आप ऊपर वाले टेक्स्ट को नीचे वाले टेक्स्ट को कंपेयर करो, कितना ज़्यादा फर्क है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। जब हम अब देखो, जी भैया। अब बच्चे पूछेंगे कार्तिक भाई लेकिन हम कैसे आपकी बात मान ले, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, मार्जिन पैडिंग कहीं गलत गलत तो नहीं पढ़ा रहे हमें। मैं इंस्पेक्ट कहूँगा करके चलो यार चोरी करके दिखाते हैं, इंस्पेक्ट करके। तो इंस्पेक्ट जब करेंगे तो ये पहले ये देख लो, नीचे आओ पहले। ये हमारा H1 था, क्या था H1, ब्लू वाला, ध्यान से देखना है, ब्लू वाला क्या था, H1 था। H1 ये हमारा डिव था, तो डिव के अंदर जो चीज़ चाहिए होती है एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग। हेडिंग। हेडिंग। मतलब देखो, ठीक है, अभी ये मान के चलो, अब देखो, अब जब जब बंदा बाहर ये जाएगा बॉर्डर तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन मार्जिन बॉर्डर अभी आप लोग को बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो तो अब ये क्या हुआ, अंदर अब मार्जिन का कलर क्या दिया है यहाँ पर, याद रखना अच्छे से, याद कर लो इसे। मार्जिन का कलर ऑरेंज होता है और पैडिंग का ग्रीन होता है। अब ग्रीन। चलो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें ऑरेंज कलर दिख रहा है पतली पट्टी में, भैया हाँ, ये दिख रहा है। पहले से ही जी होता है भैया या अभी दिख डाले रहा है। हुए? डाला हुआ हूँ, 10 पिक्सल डाला था ना भाई, तुम लोग के सामने ही तो डाला हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं, कलर पहले मार्जिन से ही मार्जिन होता का है। ये ये कलर, कल देखो, सबसे मार्जिन पहले का कलर। एक अपने माइंड में डाउट क्लियर कर लो कि हम लोग वेब डेवलपर बनने वाले हैं तो हमारी वेबसाइट्स ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल होने लग जाएंगे, समझ गए। तो अब फेमस ब्राउज़र्स तुम्हें पता होने चाहिए जो मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कौन से ब्राउज़र्स ज़्यादातर मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रोम क्रोम है, एज है, ब्रेव है और मौजिला है, बस। उससे ज़्यादा तुम्हें किसी का जानने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हारा 90% मार्केट जब क्रोम ने कवर कर रखी है, तुमने देखा आज की डेट में क्रोम के अलावा किसी फालतू ब्राउज़र को किसी को चलाते हुए, नहीं कोई जल्दी चलाता है। नहीं, तो जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ यहाँ दिया है तो इसको सिंपली याद कर लो। मैं बता रहा हूँ कुछ, जो मैं चीज़ बोलता हूँ याद कर लो, डैट मीन्स कि वो चेंज नहीं होगी आगे चल के, ठीक है। अब ये ऑरेंज है तो मैं तुरंत समझ गया कि कार्तिक भाई ने यहाँ पे बाहर स्पेस दिया है इसीलिए ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कार्तिक भाई पैडिंग कहाँ लगाए हो, सच सच बताओ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पर देखो ब्लू की वजह से इसका कलर ऐसा आ रहा है। बाकी जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, ऊपर देखो क्या लिखा है। पहले इस ये तो वो वाला मार्जिन है गाइस, हाँ ये मैंने आप लोग को बताया नहीं। H1 खुद से भी कुछ मार्जिन लेके आता है, ये नहीं सोचना कि H1 ऐसे ही आता है। कल मैंने आप लोग को दिखाया हुआ वो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में जब फर्क आया था, तो जब माधुरी ने बताया था कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है, समझ रहे हो, ये सुनो। अब यहाँ पे जी आपको भैया। ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ये बताओ। इससे मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल लिख रहा है। अब इसको हटा के भी देख सकते हैं, ये हटाया, ये देखो क्या हो रहा है, फर्क देख रहे हो, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। मार्जिन हटाओ, पैडिंग हट गया। हाँ देखो मार्जिन हटाओ, देखो समझ पा रहे हो मार्जिन बच्चों मैं हट क्या गया। बोलना चाह रहा हूँ। बाहर जगह चाहिए तो मार्जिन, अंदर जगह चाहिए तो पैडिंग। 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 समझ रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा है बढ़िया से, पता पहले बताओ हाँ भैया। भाई। जी भैया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैडिंग मार्जिन ऐसा कॉन्सेप्ट है सीएसएस का जो 70% इस्तेमाल होता है। मतलब मान के चलो अगर तुम्हें पैडिंग मार्जिन समझ आ गया ना, तो तुम्हें लाइफ में सीएसएस में कभी कोई रिस्क नहीं होने वाला है, कोई नहीं तुम्हें छू पाएगा। पैडिंग मार्जिन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपस में इतनी कॉम्प्लिकेट करी हुई है कि मत पूछो। अब तुम्हारे पास सबसे पहला सवाल आएगा कि तुमसे लोग पूछेंगे भाई तुम सीएसएस वाले हो ना, इधर आओ, अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। मैंने बोला क्या? उसने बोला भाई देखो मैं ही चाहता हूँ ना भाई, यहाँ पे राइट साइड में जगह है, राइट साइड में खूब सारी जगह है और इधर उतनी ना आए। तो मैंने कहा यार ये मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने जीपीटी पे गया, फिर मैं गूगल पे गया, स्टैक ओवरफ्लो पे गया, तो उन्होंने मुझे बोला
अरे यार, एक मार्जिन राइट करके चीज़ होती है, मुझे पता ही नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मार्जिन राइट में मैंने दे दिया 40 पिक्सल। अब देखो, अब मार्जिन राइट से देखो ये 40 पिक्सल इधर आ गया, नहीं आ गया? समझ आया बच्चों आ मैं गया सर, बोलना आ क्या गया। चाह रहा हूँ? हाँ भैया, क्या होता है इसका मतलब? इधर से भी स्पेस मिल गया, राइट राइट साइड से से भी स्पेस। मार्जिन हम्म अब इसी तरह 40 से पिक्सल। लेफ्ट से देना है तो मार्जिन लेफ्ट। एडिंग राइट से मार्जिन बढ़ गया। हाँ, अब लेफ्ट से देना है पर्टिकुलरली तो मार्जिन लेफ्ट, टॉप से देना है तो मार्जिन टॉप, नीचे से देना है तो मार्जिन बॉटम। अब आप बोलोगे कार्तिक भाई ये भी ठीक है, लेकिन कार्तिक भाई मैंने ना एक ये वाली चीज़ देखी थी यार मार्केट में, बड़ी तगड़ी थी। मैंने एक बंदे का कोड पढ़ा था कार्तिक भाई, उसने ऐसे लिख रखा था, उसने कुछ ऐसे लिख रखा था, देखो मैं दिखा रहा हूँ, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20, मतलब ऐसे कुछ 15 पिक्सल। कार्तिक भाई ये मुझे नहीं समझ आया था, ये कौन सी मार्जिन है यार, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से चली गई थी। ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। नहीं नहीं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये आप कहाँ आ गए भाई? एंटी क्लॉकवाइज आ मार्जिन, गए आप। देखो सॉरी ये सॉरी। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ गाइस। देखो, समझेंगे अभी सारे बच्चे। हमारी घड़ी कैसे चलती है, देखो मैं आपको एक चीज़ आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, जो आप नोटिस कर लेना। आप मेरे कहोगे कि कार्तिक भाई क्या काम की चीज़ बताई है। आप लोगों ने घड़ी नोटिस करी होगी। आप लोगों ने सोचा घड़ी क्यों गोल है, और घड़ी में ऐसा क्या है जो लोग टाइम की इतनी वैल्यू, मतलब घड़ी को बहुत मानते हैं। देखो, ये जो घड़ी होती है ना हमारी, बेसिकली क्या होता है घड़ी में? कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारी घड़ी है, लेकिन घड़ी की डायरेक्शन नोटिस करी है कभी? समय का चक्र सुना है ये? क्यों बोलते हैं लोग? घड़ी की डायरेक्शन पे ही दुनिया की 90% ऑफ चीजें बनी हुई हैं। नहीं समझे? क्लॉकवाइज। घड़ी की हाँ भैया, डायरेक्शन जैसे से सीधा। बहुत सारी चीज रिलेटेड है आपकी लाइफ में। आप कभी ताला खोलना, ठीक है, आप नोटिस जी करना, जी जब ताला खोलोगे तो इस साइड घुमाते हैं, और जब ताला बंद करोगे तो ताला इस साइड घुमाते हैं। आप जी भैया। कभी कोई स्क्रू खोलना, स्क्रू टाइट करोगे तो ऐसे घुमाओगे पेचकस, और ढीला करोगे तो ऐसे घुमाओगे। समझ रहे हो? बिल- तब बिल्कुल। मैं हाँ भैया। समझ रहे हो, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। घड़ी की बहुत इंपॉर्टेंस इसीलिए थी कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ऐसा थोड़ी था कि साला मैं यहाँ इंडिया में नट कस रहा हूँ तो इंडिया में नट ऐसे कसे जा रहे हैं, और मैं फ्लाइट से अमेरिका गया तो फ्लाइट में नट ऐसे कसे जा रहे हैं अमेरिका में। समझ रहे हो? तो घड़ी को एक स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे बोलते हैं ना कि किलोमीटर मीटर में इतना मीटर चल के आए, तो आप बाहर भी बताओगे तो लोग समझ जाएंगे हाँ मीटर होता है कुछ, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी तरह घड़ी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बनी है। आपने पता नहीं क्या क्या पढ़े होंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये लॉ वो लॉ, क्लॉकवाइज थंब लॉ, ये सब पढ़े होंगे ना। तो घड़ी के ऊपर ही कितने सारे रूल थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कोडिंग भी क्लॉकवाइज है, कोडिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी देखो, कोडिंग का जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। कैसे? ये आपका है, आपका ऐसे चलता है ये। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे देखो, लेट मी टेल यू, जैसे मार्जिन 4 डायरेक्शन, मार्जिन 4 डायरेक्शन लिखोगे बस आ जाएगा। CSS मार्जिन प्रॉपर्टी, W3 स्कूल बेस्ट वेबसाइट है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। अब तो मेरे दिमाग में एकदम रट चुकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाता हूँ। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं कभी ऐसे नोट्स नहीं बना पाऊँगा, बहुत क्लियर नोट्स हैं। ऐसे इससे पढ़ो, अगर जल्दीबाजी में कहीं से पढ़ना है, मतलब नहीं कुछ समझ आता, यहाँ आ जाया करो। अब देखो, ये बेसिकली क्या है, मार्जिन दे रहा है 2 टाइप में दे रहा है, 3 टाइप में दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये दिया था हमने, ऐसा ही दिया था। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। द पैराग्राफ है 30 पिक्सल मार्जिन एस टॉप, 70 पिक्सल मार्जिन एस क्या है। देखो समझो पहले, घड़ी मैंने क्यों बनाई थी यहाँ पे। अगर तुम मार्जिन दे रहे हो तो टॉप की मार्जिन ये है, राइट की मार्जिन ये है, डाउन की मार्जिन ये है डाउन। मतलब बॉटम की, और लेफ्ट की मार्जिन ये है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये टॉप की मार्जिन हो गई 0 पिक्सल, ये राइट की मार्जिन ठीक। हो गई 0 पिक्सल और 10 पिक्सल, ये बॉटम की होगी 20 पिक्सल, और ये लेफ्ट की हो गई 15 पिक्सल। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया, समझ आ ये गया। क्लॉकवाइज जी इसीलिए भैया। है, इसीलिए क्लॉकवाइज बनाया गया इसे, कभी नहीं भूलोगे इसे। समझे? चलो, यस सर। अब तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर मेरी बात पे, बहुत सारे यहाँ टॉप कोडर्स बैठे हैं,
तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करा देते हैं। चलो भाई देखो, मैं आपसे कहूँगा आप यूट्यूब पे किसी से भी जाके पढ़ो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी से भी जाके पढ़ो, आप कितने भी लोगों से पढ़ो, बट इतना डेप्थ में गाइस, और मतलब चीज़ें ऐसी मेमोराइज वाली आपको कोई नहीं समझाएगा जिससे आपके बाय हार्ट याद हो जाए चीज़ें। आप बहुत लोगों से जाके पढ़ो, ट्राई करो, आपको समझ आएगा मेरे में और उनमें डिफरेंस क्या है। वो लोग आपको बुकिश नॉलेज देंगे, जो जो एक बंदा बता रहा है वही एग्जाम्पल वो बंदा भी देगा, नोटिस करना आप अगर कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देखो, मैं आपको बता दूं क्या होता है, वो कोड विथ हैरी की ही कॉपी होगी, कोड कोड विथ विथ हैरी हैरी। की ही रीमेक होगी वो। आप कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो उठा के। इसीलिए गाइस हमने लाइव क्लास चालू किया, हम अपना अलग थोड़ा रखना चाहते हैं औरों से। तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि जो बंदा एक बार कर लेता है फिर लोग उसकी कॉपियाँ करते चले जाते हैं, तो वैसा नहीं है हम। अब देखो ये चीज़ है। अब इसमें आप ध्यान से पढ़ो जरा, मार्जिन कैसी लग रही है इसमें, पढ़ना जरा क्या लिखा है यहाँ पे, मार्जिन इसकी कैसी लग रही है मार्जिन। ये देखो, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिख रहा है ऊपर, बताना जरा, मार्जिन 21, 44 कैसे लिख रहा है, 0 पिक्सल। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो चलो आपकी H1 की है, ठीक है। यहाँ अब देखो, अब मार्जिन क्या दिख रही है आपको, पढ़ो जरा, 0 पिक्सल 10। 0 px 10 हाँ। पिक्सल और 20 20 पिक्सल, पिक्सल और 15 15 पिक्सल। अब मेरे से, अब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, ऊपर में ऑरेंज कलर की पट्टी क्यों नहीं दिख रही मुझे। क्योंकि 0 पिक्सल है इसीलिए। बहुत बढ़िया। अब मुझे नीचे में सबसे बहुत चौड़ी क्यों दिख रही है पट्टी, 15 पिक्सल 20 पिक्सल है। 15 पिक्सल 20 है। पिक्सल है। तो 20 क्लॉकवाइज का पिक्सल। कॉन्सेप्ट समझ आया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, समझ आया कि घड़ी, मैं बार बार घड़ी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ यार। देखो मैं भी तुम्हारे एज में था, मैं भी भूल जाता था कौन सी लेफ्ट थी राइट थी, लेकिन अगर मैं घड़ी के एग्जांपल से याद रखूंगा तो कभी नहीं भूलूंगा ना कि घड़ी यहाँ से चालू होती है, टॉप से, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। बताओ, अब समझ आया घड़ी की मान्यता क्यों है इतनी कोडिंग कॉन्सेप्ट्स में। जी भैया। क्लियर है बच्चों। तो अब बताओ, इसी जी। तरह से सेम यही सीन पैडिंग का हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितने बच्चे कर लेंगे। तो अभी मैंने तुम्हें 3 टाइप की पैडिंग और 3 टाइप की मार्जिन देना सिखा दिए, नहीं सिखा दिए, ये पहले बताओ। हाँ भैया। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोडिंग करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, यही मैक्सिमम इस्तेमाल होंगे। पहले ऐसे एक मार्जिन दे सकते हैं, इसकी इससे गलती क्या होती है, इससे चारों डायरेक्शन में मार्जिन लग जाएगी। चारों डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू दी है तो चारों डायरेक्शन में लगेगी, अगर 2 वैल्यू दी है तो क्या होगा, 2 साइड लगेगी। 2 साइड दो नहीं। डायरेक्शन में लेंगे। अब इसमें एक्सिस का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा होगा एक कार्टीशियन प्रोडक्ट्स, कार्टीशियन क्या बोलते थे उसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके नहीं होता था गाइज, आप लोगों को याद होगा, ऐसे होता था मैथ्स में। ये वाई एक्सिस है, हाँ भैया। ग्राफ क्या बोलते थे, ये वाई जो भी बोलते थे, ग्राफ्स ही बोलते थे शायद से, मैं तो ये ऐसे होगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और फिर ये वाई आपका वाई एक्सिस। एक्सिस होता है। तो आप पैडिंग एक्स एक्सिस की भी दे सकते हो, वाई एक्सिस की भी दे सकते हो। तो कुछ यही चीज़ इसने यहाँ पर बताई थी कि जब आप 2 वैल्यू बस देते हो तो ये मार्जिन टॉप और बॉटम की होगी, पहली वाली, मतलब वाई एक्सिस की। नहीं समझे, वाई एक्सिस क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस टॉप क्योंकि बॉटम होता ऊपर है में ना, रहता है इसीलिए। टॉप बॉटम में होता है वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, नहीं समझे, ऊपर समझ नीचे। गए भैया। और एक्स एक्सिस क्या होगा, लेफ्ट राइट, बीच में रहता है। हाँ बीच में रहता है तो लेफ्ट और राइट, ये वाली वैल्यू हो गई और आपकी ये वाली वैल्यू हो गई, तो टॉप राइट। तो ये समझना है, इतनी कोडिंग अब मुश्किल होती चली जाएगी, याद करते रहना। या तो मैं तो कह रहा हूँ आप फ़ोन में करो मेरी क्लास, लेकिन एक नोटबुक लेके बैठो, जहाँ चीज़ें बता रहा हूँ प्यारी प्यारी तो नोट करते रहो, क्योंकि दोबारा कभी रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे, मुझे पता है। नोबडी वॉट्स 1 आवर की रिकॉर्डिंग, ठीक है। समझ आ रही हैं चीज़ें, ये बताओ पहले। हाँ भैया आ रही है। समझ। गाइस देखो, जितने भी लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे बेसिक सीखने हैं कोड CSS के, सारे मैंने आपको आज सिखा दिए हैं। अब इसी में लोग पूछेंगे कि कार्तिक भाई एक विड्थ हाइट भी होती थी, जैसे कार्तिक भाई आपने ये कर दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा छोटा हो जाए बिना पैडिंग के, तो वो बेसिक चीज़ होती है। कैसी चीज़ होती है भाई, लोग इधर देखेंगे, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, इसकी जैसे देखो ये गलती मैंने कर दी, विड्थ हाइट किस में लगती है, डिव में, किसमें, डिव या इमेजेस में, किसी स्क्वायर शेप की चीज़ में। अब यहाँ मैंने यहाँ क्या लिख दिया, स्टाइल कार्तिक रायना छोड़ के इसमें लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कलर दिख रहा है ना, पता लगेगा क्या चेंज हुआ है। अब मान लो इसमें मैंने स्टाइल लिखा और विड्थ क्या दे दी मैंने, विड्थ कितनी दे रहे, मान लो अभी के लिए 300 पिक्सल। कुछ याद आया, सेम हमने कैसे किया था आई फ्रेम में, लेकिन आई फ्रेम में HTML में इनबिल्ट होती है, याद है,
इमेजेस में भी किया था गाइस, जिसमें आप लोगों ने मेरी इमेज छोटी करी थी बड़ी से, याद होगा। जी अब देखो, भैया वो हाँ भैया वो हाइट HTML अब ये 500 पिक्सल कर दिया मैंने। हाइट हाइट कम कर देते थोड़ी, हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल और चौड़ाई कर देते हैं, चौड़ाई मतलब 500। लेफ्ट राइट। अब देखो, अब आपका देखो कैसा हो गया, समझ आया गाइस। तो हाँ भैया। क्या ये मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, समझने की देरी होती है बस, कुछ मुश्किल नहीं था। समझ आ रहा है हाइट और विड्थ क्या कॉन्सेप्ट प्ले करती है? हाँ गाइस, आप लोग को याद नहीं है, जब हमने इमेज बनाई थी तो इमेज बड़ी आ रही थी, तो इमेज की हाइट लिमिट कर दी थी, क्योंकि हाँ भैया वो HTML इमेज में में क्या बताया होता है, था। देखो इमेज में बेसिकली HTML बिना CSS के भी आप लगा सकते हो, यहीं पे बने होते हैं। जैसे यहीं पे आप 300 पिक्सल लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिख दो, विड्थ। हाइट। तो विड्थ आप लिख दो 500 पिक्सल। तो इन यहाँ पे मैंने स्टाइल में नहीं लिखा है गाइस, ये HTML के ही हैं हरे हरे, ये पीले पीले जो हैं ये CSS के हैं, क्योंकि ये स्टाइल के अंदर लिखे गए हैं। बुद्धि खुल रही है बच्चों आपकी? जी जी सर। भैया तो ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक्स हैं CSS के, हर बच्चे को आने चाहिए। ठीक है, देखो ये आने लग गई, आने लग गई ना। ये चिन्ह क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई इमेज ही कनेक्ट नहीं हुई है। और जी तो सिंपल सिंपल चीज़ें गाइस, देखो समझो पहले, पैडिंग, हाइट, विड्थ एंड मार्जिन, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये प्यार से ना समझाए जाएं तो चाहे तुम कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लो, लेकिन बेसिक्स में फंस जाओगे। समझ गए? नहीं समझे? यस सर। समझ गए भैया, समझ जी भैया जी भैया, समझ गए नहीं समझे? गए भैया। अब गाइस कल देखो, समझ गए भैया। कल क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझा देता हूँ आप लोग को, कल क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब देखो कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे, जैसे मंडे को बेसिकली बैकग्राउंड समझते हो, बैकग्राउंड कलर कैसे, जैसे अभी बैकग्राउंड कलर तो मैंने आपको सिखाई दिया ना गाइस कैसे देते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बैकग्राउंड में इमेज भी लगाते हैं लोग, जैसे कि फेसबुक में लगाते हैं, या फिर अगर हमारी वेबसाइट में ही देख लो, कहीं ना कहीं तो बैकग्राउंड इमेज लगी होगी। लिंक्डइन में, देखो ये नहीं, चलो और कहीं लगाई लिंक्डइन होगी। में लगती है भैया। हाँ, लिंक्डइन पे लगती है। बैकग्राउंड इमेजेस का मतलब होता है कि पूरे वेबसाइट के बैकग्राउंड में लग जाए, समझ रहे हो? जैसे ये, हाँ, पोर्टफोलियो, ये वाली आई थिंक सो इसमें होगा कुछ, नहीं ये नहीं, चलो ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा इसका एग्जांपल। बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट कैसा करते हैं, फेसबुक जैसा चाहिए, कवर चाहिए या चौड़े में चाहिए, या एक ही फ़ोटो अगर छोटी है तो 2 बार 3 बार रिपीट हो जाए उस फ्रेम में। बैकग्राउंड साइजेस, पोजीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। CSS की पोजीशंस, लेआउट पढ़ेंगे, डिस्प्ले कितने टाइप की होती है, ठीक है, फ्लोट वगैरह ये सारी, ग्रिड लेआउट, ठीक है, कलर्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाई दी है गाइस, ठीक है। फ्लोट लेआउट यूज होते हैं, फ्लोट वाले नहीं, वो वाले कह रहा हूँ, फ्लेक्स 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 बॉक्स वगैरह। जस्टिफाई फ्लेक्स ये सब यूज होते हैं ज्यादा तो। हाँ, यूज़ होते हैं बनाने के कंटेंट लिए, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन फिर आपको हम दिखाएंगे थोड़ी बहुत एनिमेशंस दिखा देंगे एंड में, ठीक है। देन मेनली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे फोकस करेंगे, क्योंकि CSS का मेन फीचर ही होता है रिस्पॉन्सिव, कि सारे डिवाइसेस में वेबसाइट अच्छी चले, समझे? एनिमेशन सीएसएस से ही यूज होता है या जेएस भी यूज होता नहीं है? नहीं, एनिमेशंस में JS भी होता है, बट CSS से ज़्यादा होती है, और CSS से ही मोस्टली जितनी भी सुंदर चीज़ें दिख रही हैं वो CSS से ही होती हैं, ओके। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब और तक के, भैया हाँ बताइए। जैसे ये डाउट क्लास कब होगा? हाँ, डाउट क्लास यार देखो सैटरडे संडे होती है, आप लोग अपनी अपनी पर्सनल डाउट क्लास भी शेड्यूल कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं अभी, ठीक है। हाँ जी भैया। चलो, ओके गाइस। वैसे साइड में, वैसे लेफ्ट साइड से मार्जिन काटेंगे तो क्या वो कट हो जाएगा जो लिखे हैं हेडिंग में, विच वन में? क्या करना चाह रहे हो आप? मतलब लेफ्ट साइड से अगर मतलब कुछ मार्जिन काटे तो मतलब आगे घुमाए राइट की तरफ, तो क्या अंडररेटेड कट हो जाएगा? राइट की तरफ घुमाए, समझ नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब लेफ्ट मार्जिन को साइड अगर से लेफ्ट मार्जिन दे थोड़ा तो बोल रहा है कि अंडररेटेड कोडिंग मतलब हट जाएगा, मतलब कट जाएगा क्या? नहीं, कहाँ क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। वही तो। अरे आप हिट एंड ट्रायल करके देखो, इंस्पेक्ट कर करके देखो, तब सीखोगे सही से, मेरे बताने से नहीं सीखोगे, मैंने तो ठीक है आपको भैया। थोड़ा बहुत सिखा दिया। अब असली इंसान जब ही सीखता है जब खुद से करता है, समझ रहे हो? चलो, ठीक है भैया। ओके भैया गाइस। कोड भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ यार, कोड अभी भेज देता हूँ, मैं कॉपी करके ही भेज देता हूँ, कल की तरह नहीं होगा, ठीक है, चलो
Okay guys, you all can leave the class. Okay.